द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, फूड से एनर्जी बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्पायरेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन से भी हम दिखाने की कोशिश किए हैं। ग्लूकोज रिएक्शन के साथ, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गया है। तो इसी प्रोसेस को, ग्लूकोज को एनर्जी में बनने के प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच गैस इज टेकन डूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान कौन सा गैस यूज करते हैं? तो देखिए यहाँ पे कौन सा गैस वो यूज हुआ था? ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज द सेलुलर रिस्पायरेशन अकर्स इन सेल, सेल में सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है? ये देखिए सेल, सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। फोर्थ क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनता है? तो देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन हम दिखाएं यहाँ पे, देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट किया है तो क्या बना है? CO2 H2O और ATP बना है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द आंसर। एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूसेस, एनारोबिक रिस्पायरेशन में ईस्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज क्या बन गया है? इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है, अल्कोहल प्लस CO2, यहाँ पे अल्कोहल प्लस CO2 है, वही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट में बनता है वो प्लेस कहाँ पे बनता है? देखिए ग्लूकोज यहाँ पे है, पायरुवेट यहाँ पे है, तो ये बना कहाँ पे है? तो साइटोप्लाज्म। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रनिंग, वॉकिंग, नहीं, फर्मेंटेशन। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये सबको पता है, ATP। इन ह्यूमन मसल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ह्यूमन मसल्स में जब ऑक्सीजन का कमी होने लगता है तो रिजल्ट में एनर्जी की जगह पे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। देखिए ग्लूकोज से क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होने के कारण ऐसा होता है। एनर्जी तो बनता है, उसके साथ में मसल्स में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, जिससे हम लोग को मसल्स दर्द करता है, पेन करता है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज डूरिंग द एक्सरसाइज ड्यू टू, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, क्यों? जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होता है, एनर्जी यूज होता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज हुआ मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए इसका आंसर मोर प्रोडक्शन ऑफ CO2। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन, विच ऑर्गन, हम लोग के बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो गैस एक्सचेंज करता है? जैसे नाक से लिए तो वो गैस एक्सचेंज कहाँ पे हुआ? लंग्स में। आंसर क्या हो जाएगा? लंग्स। लंग्स का फोटो भी यहाँ दिए हुए हैं। द टीनी एयर सैक इन लंग्स आर कॉल्ड, लंग्स में छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम फोटो में दिखाए हुए, ये है लंग्स, लंग से निकला है, छोटा सा है यहाँ पे बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको जूम आउट किए हैं हम, तो ये इसको बोलते हैं एल्वोलाई, एल्वोलाई। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन इन्वॉल्व, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन में आंसर में क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। विच पार्ट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, देखिए हम लोग को गर्दन में दो टाइप का पाइप नीचे आया हुआ है, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप, और विंड पाइप और फूड पाइप में बीच में कंट्रोल कौन करता है? तो एपिग्लॉटिक्स। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये फूड पाइप, विंड पाइप, और बीच में एक ढक्कन जैसा होता है, उस ढक्कन को क्या बोलते हैं? जो एक को बंद करता है तो एक रास्ता खुलता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस यहाँ दिखाया हुआ है। इन प्लांट्स रिस्पायरेशन अकर्स इन, प्लांट्स में रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है? लीव्स में, रूट्स में, ऑल पार्ट्स, स्टेम, तो ऑल पार्ट्स में होता है, सब जगह से रिस्पायरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन, देखिए रिस्पायरेशन के बाद कौन सा एनर्जी रिलीज होता है? द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में बनता है। विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन रिलीज मोर एनर्जी, कौन सा रिस्पायरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनता है? तो एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है।
द मेन रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग में रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? फोटोसिंथेसिस में क्या था? क्लोरोफिल। और यहाँ पे रिस्पिरेशन में क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है हम लोग के ब्लड में वो किससे? आरबीसी से। द वेस्ट गैस एक्सपेल्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, वेस्ट गैस बाहर निकलता है, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट लंग्स टू थ्रोट, लंग्स को यहाँ से लंग से थ्रोट के बीच में कौन कनेक्ट करता है? तो ये ट्रैकिया। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अकर्स थ्रू, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अकर्स थ्रू किसके द्वारा होता है? जो देखिए रूट से भी होता है, स्टोमाटा। आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। यहाँ पे स्टोमाटा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। आंसर स्टोमाटा है तो स्टोमाटा ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। आंसर होगा स्टोमाटा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स इज कॉल्ड, एयर का लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम नीचे की ओर आता है और लंग्स फैल जाता है, जिससे कि बीच में स्पेस ज़्यादा हो। बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तो डिफ्यूज करके एयर ऑक्सीजन अंदर आता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, सांस छोड़ने के समय में क्या होता है? तो डायफ्राम ऊपर की ओर आता है और लंग्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, चिपकता है, तो बीच में स्पेस कम होता है तो एयर बाहर निकलता है ना? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अभी इसका आंसर हम दिखाएंगे आपको। देखिए चेस्ट श्रिंक है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया। आंसर क्या हो जाएगा? चेस्ट श्रिंक। चेस्ट श्रिंक। द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन अकर्स इन, देखिए यहाँ पे क्या बोला है? पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन अकर्स इन, कहाँ पे होता है ये? देखिए द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट कहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है? तो पायरुवेट यहाँ पे है, तो ये ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंस है, तो ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी में बदल जाता है। विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एनारोबिक रिस्पिरेशन, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन तो एरोबिक सांस लेता है तो ऑक्सीजन होता है तो एरोबिक रिस्पिरेशन करता है। ईस्ट, ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है यहाँ पे। द रिस्पिरेशन रेट इन प्लांट इज, रिस्पिरेशन रेट इन प्लांट फास्टर देन एनिमल, नहीं, स्लोअर देन एनिमल। एनिमल से तो स्लो करता है रिस्पिरेशन। द एयर वी इनहेल कंटेन अबाउट, जो हम लोग एयर लेते हैं सराउंडिंग से, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन 21%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिस्पिरेशन, कौन फंक्शन नहीं है रिस्पिरेशन का? एनर्जी रिलीज है, ये तो है। गैस एक्सचेंज, ये भी है। डाइजेशन नहीं है, डाइजेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये। आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये, है ना? आंसर यही होगा। डाइजेशन इज द नॉट प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। द मूवमेंट ऑफ द गैसेज इन प्लांट अकर मेनली बाय, किससे होता है? डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन होता है तभी तो गैस अंदर जाता है। थैंक यू।